उसे प्रिंट किया जाता है। तो देखे तो गांव के अंदर जो कुछ भी उत्पत्ति होती है किसान की, वहां के किसान के घर पे उसके खेत में क्या क्या बोया है, क्या क्या तुलवारी की है, कौन कौन सा पीक लिया है, उनकी नोंद तलाटी कम मंत्री जो गांव में रहता है वो करता है कि इस किसान के अंदर खेत के अंदर कितना धान्य कणी बोई है, क्या क्या पीका है। इसी तरह से ये पूरा गांव का रिकॉर्ड तैयार होता है कि इस गांव के अंदर कितना धान्य कणी पीकी है। तो इसी तरह से ये पूरी गांव की नोंद होती है और गांव के नोंद होके फिर तहसील के अंदर जाती है। तहसील से लेके फिर जिले के अंदर उसकी गिनती होती है कि इतने जिले के अंदर इतने गांव हैं, तो ये सभी गांव के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई है उसकी नोंद होती है। और फिर राज्य के अंदर कि ये पूरे राज्य के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई धान्य कणी, उनकी नोंद होती है। इसी तरह से राज्य से लेकर फिर केंद्र के अंदर पूरे देश की गिनती होती है कि पूरे देश के अंदर कितना धान्य कणी पीका, उनकी नोंद होती है। तो फिर पूरे देश का नोंद होके उनकी गिनती होती है कि इस देश के अंदर एक बरस में कितना धान्य कणी पीका, उनकी नोंद होती है कि इतना लाखों अरबों टन जो भी पीका हो उनकी नोंद होती है। जो धरती माता पे जो भी उत्पत्ति हुई है उनकी नोंद होती है। और दूसरे पे धरती माता के अंदर जो खजीना जो भी धातु अर्थ मटेरियल है उनकी भी नोंद होती है कि धरती माता के अंदर से कितनी उत्पत्ति हुई खजीना, उनकी नोंद होती है। तो फिर ये दोनों धरती माता पे जो उत्पत्ति है उसके और धरती माता के अंदर जो भी कुछ अर्थ मटेरियल है उनकी नोंद होती है। फिर उसकी नोंद करके अंदाजित बिल बजट पास होता है कि इस देश के अंदर इतनी उत्पत्ति हुई है। इसी तरह से जो भी एक बरस में जितनी भी उत्पत्ति हुई हो उनकी नोंद होके ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है और ये पुरवार करती है